सामान्य स्त्री नहीं हो सकती है। तब महिषासुर अपने सेनाध्यक्ष महारथी चित्सुर से कहने लगा कि एक स्त्री यदि किसी को मार दे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, हो सकता है मार सकती है। आप चिंता मत करो, मैं उसका वध करके आता हूं। और ऐसा कहकर के कुछ सेना साथ में लेकर के रथ में बैठकर वो भी मां भगवती की तरफ चल दिया। अपने साथ में उसने शक्तिशाली ताम्र को भी अपना अंगरक्षक बना लिया। बल के अभिमान में मतवाले दानव मैया से लड़ते लड़ते एक एक करके सभी लोग मां के पास आते गए। चित्सुर, ताम्र, असलोमा और बिडाल, मां भगवती ने इन सभी का ओम नमो नारायण कर दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, गनहि को जय ही निशाचर जाति। ये निश्चर है, इनका कहां तक इनको गिनेंगे, कहां तक इनके नाम गिने। कोई अपन को इनकी जयंती तो मनानी नहीं है कि मृत्यु मरण वाला दिन मनाना हो, इसलिए इनकी कोई ज्यादा गणना करना भी कोई जरूरी नहीं है कि कौन क्या हुआ। बस सीधी सी बात है, सबके सब मैया के सामने हताहत हुए। अब स्वयं महिषासुर मां भगवती के सामने युद्ध करने के लिए आ गया। जब सैनिकों ने उसको सूचना दी कि आपके सभी बड़े बड़े महारथी मारे जा चुके हैं, तब वह स्वयं महिषासुर मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि के लिए आया। ढेर सारे वीर उसके आगे पीछे चल रहे हैं, उनसे घिरा हुआ है। और जब मैया ने देखा कि महिषासुर मानव के रूप में युद्ध करने के लिए आया है, तो मां भगवती ने अपना शंख बजाया। ये शंख की ध्वनि लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली है, लेकिन महिषासुर मां के पास में हंसता हुआ कहने लगा कि हे देवी, ये संसार जो है ना, ये परिवर्तनशील है। इंसान को सबसे ज्यादा ज्ञान कहां, ज्ञान की बातें इंसान कब करता है, सबसे ज्यादा ज्ञान कहां पर आता है? हाँ, अंतिम समय में जब किसी के दाह संस्कार में जाता है ना, तब इंसान का दिमाग इतना तेज चलता है और उसको लगता है कि भैया बस यहीं तक का सारा है, यहीं तक का अंतिम, और सबका यही होना है, दो मुट्ठी राख के अलावा और कुछ नहीं होना। इतना ज्ञान उस समय उमड़ता है। और जब फूंक पजार के लौट के जब वापस आते हैं ना, तो फिर आए कि भाई चक्कर घिन्नी में लग जाती है, फिर से चक्कर काटने लग जाते हैं, उसी माया में फिर लग जाते हैं। आज महिषासुर भी मरने के लिए तैयार है और युद्ध क्षेत्र में ज्ञान बता रहा है।
माँ भगवती के सामने कह रहा है कि ये जगत जो है वो परिवर्तनशील है। कोई भी स्त्री पुरुष हो, सब सुख चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। कोई है जो सुख नहीं चाहता हो? अच्छा, सुख कौन कौन चाहते हैं? अब सुख भी नहीं चाह रहे हैं? अभी मैंने पूछा कि सुख नहीं चाहते हैं तो भी हाथ खड़े नहीं हुए, और सुख चाहते हैं तो भी नहीं हाथ खड़े हो रहे। मतलब ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, संप्रवृत्ति। सुख तो हर कोई चाहता ही है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाल करके जब वापस लौट करके द्वारिकापुरी की ओर आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी बुआ से पूछा था कि बुआ आप क्या चाहती हैं? तो माता कुंती ने हाथ जोड़कर एक ही बात कही थी कि हे केशव, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दुख दीजिए। कोई मांग सकता है दुख? तो मेरे ठाकुर ने पूछा, कन्हैया ने पूछा कि बुआ आप दुख क्यों मांग रही हैं? दुख मांगने के पीछे क्या कारण है? तो माता कुंती कहने लगी कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। जी जी। हे कन्हैया, जब मेरे बच्चों पर दुख था तब तुम हमारे पास थे, हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन जब ये सुख में आए तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझ पर दुख होना चाहिए जिससे मुझे आपका सामीप्य मिलता रहे, आप मुझे छोड़ के न जाएं। और हम सब सुख मांग लेते हैं तो सुख तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत दुख तो सब पर आना चाहिए, क्योंकि दुख में ही इंसान भगवान का स्मरण करता है। सुख में तो कोई भी करता ही नहीं है। सुख में तो समझता है कि जो कुछ अर्जित किया वो मैंने किया, और जैसे ही दुख ऊपर आता है तो हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, तब भगवान ने किया। दुख देने वाले भगवान और सुख लेने वाले हम स्वयं हो जाते हैं। लेकिन सुख और दुख दोनों ही भगवान की ही देन है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। महिषासुर कहने लगा कि हे देवी, सभी लोग सुख चाहते हैं, इस लोक में सुख जो द्वैत है, मनुष्यों को संयोग से प्राप्त होता है और वियोग में तो दुख ही प्राप्त होता है। तो हमारा और आपका संयोग हो जाए तो दोनों को सुख मिलेगा। मैं तुमसे बिछुड़ के सुखी नहीं रह सकता और तुम मुझसे बिछुड़ के सुखी नहीं रह सकती। ये हमारा जो वियोग है ना, हम दोनों को दुखी करने वाला है। जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्रों के साथ रहते हैं तो बड़े सुखपूर्वक रहते हैं, लेकिन अगर पुत्र पड़ोसी बनकर के रहे तो क्या सुख होगा? तब सोचेंगे कि हमने भी पुत्र की कामना क्यों की थी, इनको पैदा क्यों किया। जब पड़ोसी की तरह से रहना था तो रामलाल श्यामलाल कोई भी रह रहा था, वही अच्छा था। जब बालक अपने साथ नहीं रह सकते
जब उनसे हमको इतना भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, हमारे बुढ़ापे में हमको 2 वक्त की रोटियां नहीं मिल सकती, जिन बच्चों को 20-25 साल तक, अब वो काम नहीं रहा है कि 17-18 साल तक ही, केवल कम से कम 25 साल तो मान के चलिए, क्योंकि इससे नीचे तो पढ़ाई कुछ भी मायने नहीं रखती। और 25 साल तक जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक माँ बाप पर ही बोझ हैं, कहीं से कुछ कमा के नहीं लेके आ सकते। और ऊपर से इतनी उम्र में ही कर दी जाए शादी, तो समझ लीजिए अपनी ही कर ली बर्बादी। हाँ, जानबूझ करके की हुई है। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाऊं। हमको लगता है छोरे की शादी जल्दी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी तो मम्मी को सुख मिलेगा। बस शायद इस प्रकार का सुख मुश्किल से 5% लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 95% वाले तो उसी दिन से दुखी हो लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अब सास बैठी होंगी तो कह रही होंगी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं? लेकिन ये मत भूलो, सास भी कभी बहू थी। ये तो प्रकृति का नियम है। महिषासुर के बार बार पहले तो अनुनय विनय किया, मां भगवती ने उसका अनुनय विनय ठुकरा दिया। और मां कहने लगी कि यदि तुम वीर हो, यदि तुम वास्तव में वीरता का परिचय देना चाहते हो, तो आप मुझसे युद्ध कीजिए, क्योंकि मैं केवल परम पुरुष को ही चाहती हूं, उसके अतिरिक्त किसी पुरुष को मैं नहीं चाहती। मेरे मन में किसी भी प्रकार के विषयों को भोगने की इच्छा है ही नहीं। दैत्यराज महिषासुर कहने लगा कि यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मैं देवताओं से बैर भाव छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अब इतना बड़ा दैत्य जब एक स्त्री के सामीप्य में आने से उसका दास बनने को तैयार है, तो आजकल का इंसान तो क्यों नहीं दास बनेगा। माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप सोचते हैं शायद हमारा बालक हमारा दास बन के हमारी सेवा करेगा, लेकिन जैसे ही शादी होती है ना, तो माँ बाप का दास नहीं रहता, फिर तो अपनी भार्या का दास हो जाता है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, जब से चला आ रहा है। मां कहने लगी कि हे दैत्यराज, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री रूपी जंजीर सबसे मजबूत कही गई है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पुरुष लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि आज तो महिलाओं की खूब बड़ाई हो रही है। किसी का अगर लड़का बिगड़ जाए, किसी का लड़का बिगड़ जाए, ऊट पटांग हरकतें करने लगे, गलत कार्य करने लग जाए, किसी बुरी संगत में पड़ जाए, तो एक ही कार्य किया जाता है, एक ही बात सामने आती है, इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा।
क्यों भैया, जो इस माँ बाप पे नहीं सुधरा वो दूसरे की लड़की बेचारे उसके पल्ले पड़ेगी। वो इतनी समाज सुधारक है क्या? जिस लड़की पे अपना भाई नहीं सुधरता है वो आके पति को कैसे सुधारेगी? एक तो आपके घर की जिम्मेदारी आएगी, सास ससुर की सेवा करने की जिम्मेदारी उसी की, ऊपर से आपके लड़के को सुधारने की भी जिम्मेदारी उसी की। नहीं, उस पे ऐसी कौन सी घोटी है क्या कोई जो माँ बाप पे नहीं होती, लड़के को सुधार देगी? नहीं, समाज की विद्रूपता देखिए। लड़का थोड़ा सा भी गलत संगत में पड़ता है तो एक ही बात आती है, शादी कर दो सुधर जाएगा। जैसे मान लो ये सुधारने के लिए पहले से इनके पास में पेटेंट है, सरकार ने लिखित में इनको प्रमाण पत्र दे रखा है कि आप ही सुधार सकती हैं पुरुषों को। ये पराम्बा परम शक्ति मां जगदम्बा की शक्ति है आप लोगों में, जो इतना सब कुछ सहन कर सकती है। अन्यथा अन्य किसी में इतनी शक्ति नहीं होती। कभी ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि इस लड़के को किसी दूसरे पुरुष के हवाले कर दो ये सुधर जाएगा, या पुलिस के हवाले कर दो तो सुधर जाएगा? एक लड़की के ही हवाले करके सुधारा जाता है। तो मां जगदम्बा कह रही है कि हे दैत्यराज, स्त्री तो पुरुष के लिए ऐसे समझ लीजिए जैसे लोहे का खंबा हो, बंधन है। इसके पास से बंधा हुआ प्राणी कभी छूट नहीं सकता। अरे मूर्ख, जो व्यक्ति जिस मां की कोख में 9 महीने तक जिस गर्भ में रहता है, उसको ये क्यों कभी ज्ञात नहीं रहता कि जिस मां जो स्त्री होती है उसी स्त्री के पीछे इतना कामासक्त होकर के इतना मदहंध हो जाता है। मां पराम्बा परम शक्ति दुर्गे कहने लगी कि मैं तुझसे सत्य कह रही हूं, अगर जीवित रहने की इच्छा तुझ में हो तो तू यहां से तुरंत ही पाताल चला जा। अन्यथा मेरे हाथों से मरने का आनंद ले। मरने में भी तुझे आनंद आएगा। मां भगवती के ऐसे वचन सुनकर के महिषासुर फिर मीठी मीठी बातें करने लगा। महिषासुर को लग रहा है कि शायद ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मधुर वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। वाणी एक अमोल है और जो कोई बोले जाने, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। इस वाणी का उपयोग वाणों के रूप में भी हो सकता है और अमृत के रूप में भी। इसलिए यहां पर महिषासुर बड़े मीठे मीठे वचनों से कहने लगा कि हे सुंदरी, पुरुषों को मोह लेने वाली तुम युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे बड़ा भय लगता है। अर्थात आप एक अबला हो, स्त्री हो, यदि मैं आप पर हाथ उठाऊंगा तो लोग मुझे ही कहेंगे कि देखो एक अबला स्त्री पर हाथ उठा रहा है। मैंने विष्णु, शिव, ब्रह्मा
जैसे सभी लोगों को युद्ध में हरा दिया है, क्योंकि वो पुरुषत्व में थे और तुम स्त्री हो। अतः मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहता। स्त्री हत्या, बाल हत्या, इनसे हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जो जघन्य अपराध है। वैसे तो मैं चाहूं तो तुमको बलपूर्वक भी पकड़ करके अपने साथ ले जा सकता हूं, लेकिन मैं बल का प्रयोग कर नहीं रहा हूं। आप अपनी इच्छा से चलें तो ज्यादा अच्छा है। मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि प्रेम, यदि प्रेम से कोई कार्य किया जाए तो उसमें सुख अधिक है। बिना प्रेम के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अतः तुम मेरे से विवाह कर लो, हम दोनों सुखी रहेंगे। मां भगवती की ऐसी बात सुनकर के महिषासुर से मैया कहने लगी कि हे मंदबुद्धि, अब ऐसा लग रहा है कि तेरा समय बहुत ही निकट आ गया है। या तो तू यहां से पाताल के लिए भाग जा, नहीं तो मेरे से युद्ध कर। जब महिषासुर को भी लगा कि ये इस प्रकार से मीठे मीठे वचनों में नहीं आएगी, तो महिषासुर ने भी अपना धनुष बाण उठा लिया और उसके साथ आने वाले दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक आदि वीर दैत्यों के साथ में मां का युद्ध होने लगा। मां जगदम्बे ने एक एक करके पहले दुर्धर को, उसके बाद त्रिनेत्र को और फिर अंधक को अपने धाम में पहुंचा दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। कुछ तो कहते हैं जय हो और कुछ कहते हैं जय हो। थोड़ा जोर से बोला करो। बोल दुर्गे मैया की जय। हाँ, अब मैया ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो मैया की शक्ति कैसे बढ़ेगी? मैया की शक्ति किससे बढ़ती है? मैया को हम जो हवन करते हैं ना, मैया के हवन में जो काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, घी इत्यादि जो हव्य सामग्री जो डाली जाती है, उससे मैया को शक्ति मिलती है और ताकत मिलती है। नवरात्र चल रहे हैं, कई घरों में मां भगवती का पाठ कराया जा रहा है। अंतिम दिवस खूब हवन होते हैं। हमारी सनातन प्रक्रिया, हमारी सनातन धर्म की यज्ञ करने की जो प्रक्रियाएं थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। अन्यथा हर घर में कम से कम सुबह और शाम कपूर की आरती भी होती रहे तो भी बहुत बड़ी बात है। कपूर की आरती करने से पता है क्या लाभ है? अभी हमने दो वर्ष एक छोटे से कीटाणु या रोगाणु की वजह से कितने कष्ट में निकाले हैं, आप सबको पता है। ये रोगाणु जिसके कारण इतना भयंकर रोग फैला कि पूरा विश्व एकदम से जाम हो गया।
कोरोना के कारण सभी लोग भयभीत थे।